नमस्कार, मैं जनप्रकाश सोमगौतम और बड़ी खबर आ रही है कि महाराष्ट्र की जो सरकार है वो अपना काम करने की बजाय अब उन लोगों पर निशाना साध रही है जो कि उसके कामों में कमियां निकालते हैं या फिर कांग्रेस पार्टी की जो सरगना है सोनिया गांधी उसके नाम को असली नाम को ले लेते हैं। यानी कि अर्नब गोस्वामी के खिलाफ अब अनिल देशमुख ने कहा है कि पुराना जो मामला है सुसाइड का, जिसमें अनवय नायक नाम के एक व्यक्ति ने अपनी मां कुमुद नायक के साथ में अलीबाग में आत्महत्या कर ली थी 2018 में, अब वो मामला फिर से खोला जाएगा और इसकी जो जांच है अब सीआईडी करेगी। सीआईडी जो प्रदेश स्तर की क्राइम ब्रांच की जांच करने वाली एक पुलिस की शाखा होती है और उसके तहत जांच की मांग अनिल देशमुख ने कर दी है। सीधे तौर पर ये एक जैसे कह सकते हैं कि राजनीतिक रूप से बदले की भावना से किया काम लगता है, क्योंकि जिस तरीके से एक छोटी सी गलती कांग्रेस कह रही है कि छोटी सी गलती की थी अर्नब गोस्वामी ने और एंटोनियो माइनो करके सोनिया गांधी को पुकार लिया था। लेकिन ये लोग भूल जाते हैं कि जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे योगी आदित्यनाथ और उनका बचपन का नाम है अजय सिंह बिष्ट, ये लोग उस अजय सिंह बिष्ट के नाम को लेकर पुकारते हैं, जबकि जो व्यक्ति संन्यास ले लेता है उसका पुराना नाम नहीं लिया जाता, क्योंकि संन्यास लेने से पहले व्यक्ति अपना तर्पण कर चुका होता है, यानी वो दूसरा जन्म होता है उसका। लेकिन वहीं दूसरी तरफ सोनिया गांधी अपने पुराने नाम को भी नहीं सोच सकती और उनके जो चमचे हैं चाटुकार हैं तो वो तो बिल्कुल भी नहीं सोच सकते। और जो नया नाम रखा सोनिया गांधी वो पुराना सरनेम तक यूज़ नहीं करती है, जबकि इंदिरा गांधी पुराना सरनेम यूज़ नहीं करती थी। लेकिन अब सोनिया गांधी के बारे में क्या कहा है, पर उनकी जो बेटी है वो पुराना सरनेम यूज़ करती है, तो ये बड़ी विडंबना है इस गांधी परिवार में। और उसी के जो चमचे हैं उन्होंने अब अर्नब गोस्वामी के खिलाफ बड़ा फैसला ले लिया है और सीधे तौर पर ये कहा है कि अनिल देशमुख ने कहा है, गृह मंत्री महाराष्ट्र ने, कि अनन्या नायक ने मुझसे शिकायत की थी कि अलीबाग पुलिस ने अर्नब गोस्वामी के रिपब्लिक से बकाया भुगतान न करने के बारे में जांच नहीं की है, जिससे मई 2018 में उसके बिजनेसमैन पिता और दादी को आत्महत्या के लिए उकसाया था। ये मामला है और इसको ज़्यादातर जो अखबार या जो चैनल हैं वो जो अर्नब गोस्वामी से इत्तेफाक नहीं रखते हैं वो अपनी तरीके से इसे पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। पूरा मामला क्या है हम ये भी बताएंगे और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि इस पूरे मामले में पुलिस ने क्या किया था और कोर्ट ने क्या किया था। दरअसल अनवय नायक और उसकी मां कुमुद नायक ने आत्महत्या की थी, ऐसा खबरों में है, लेकिन वास्तव में जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई थी उसमें ये कहा गया था कि कुमुद नायक जो कि नीचे सोफे पर मिली थी और जो अनवय नायक था वो ऊपर मिला था, ऊपर की मंजिल पर, और उसने ही अपनी मां का गला घोंटा था और उसके बाद खुद आत्महत्या कर ली थी। यानी कि एक हत्या का मामला था और दूसरा आत्महत्या का। इसके साथ साथ एक सुसाइड नोट का जिक्र हो रहा है और इसमें ये कहा गया है कि कर्जदारों का मेरे ऊपर बहुत बड़ा कर्ज है जिसको 5.5 करोड़ बताया जा रहा था और उसको लेकर मैं परेशान हूं और इस वजह से आत्महत्या कर रहा हूँ। सीधे तौर पर किसी का नाम नहीं लिया गया था, बाद में पता चला था कि 3 बड़ी कंपनियों के ऊपर कर्जा था। अनवय जो कि एक इंटीरियर डिजाइनर था, अनवय नायक था, और उनमें से एक कंपनी थी अर्नब गोस्वामी की। लेकिन जो कर्जा था 5.5 करोड़, उसमें अर्नब गोस्वामी की कंपनी पर 83 लाख रुपए थे। 4 करोड़ रुपए जो दूसरी कंपनी थी जिसका मालिक था फिरोज शेख, उसके ऊपर थे 4 करोड़ रुपए और 55 लाख रुपए बकाया थे स्मार्ट बक्स के मालिक नीतीश शारदा के ऊपर। यानी कि अगर यहाँ देखा जाए तो सीधे तौर पर जब कोर्ट में ये मामला गया था तो कोर्ट ने इन तीनों को ही बरी कर दिया था और ये कह दिया था कि पुलिस इन तीनों के खिलाफ कोई भी बहुत ज़्यादा पुख्ता सबूत पेश करने में कामयाब नहीं रही है, जिससे ये पता चले कि अनवय नायक की आत्महत्या में इन तीनों का कोई दूर दूर तक लेना देना है। वहीं दूसरी तरफ अर्नब का जो रिपब्लिक ग्रुप है उसने पुराने तथ्यों के साथ में अपना पक्ष रखा है। उन्होंने कहा है कि हमने 90% तक का जो अपना कर्जा था वो दे दिया था अनवय नायक की कंपनी को, केवल 10% बचा था जो कि वर्क ऑर्डर में पहले ही ये था कि काम होते होते आपको 90% देना है, हमने वो पेमेंट कर दिया था। और जहाँ तक बात की जा रही है थर्ड पार्टी की, तो थर्ड पार्टी के पेमेंट से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें थर्ड पार्टी को पेमेंट नहीं करना था। और अनन्या नायक जो बेटी है अनवय नायक की, उसके नाम पर अगर ये कुछ कहा जा रहा है तो सीधे तौर पर ये
खेल खेलने की कोशिश कर रही है महाराष्ट्र की सरकार। साथ ही साथ रिपब्लिक टीवी की तरफ से ये सवाल भी उठाया गया है कि जिस केस को कोर्ट ने बंद कर दिया है वो दूसरे कोर्ट की परमिशन से ही खुल सकता है, लेकिन यहाँ पर सरकार हस्तक्षेप करके, गृह मंत्री हस्तक्षेप करके इस पूरे मामले को बदले की भावना से खुलवाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। और इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि वो अर्नब गोस्वामी पर दबाव बनाना चाहते हैं, क्योंकि पालघर में जिस तरीके से 2 साधुओं की हत्या हुई थी और उसके बाद महाराष्ट्र सरकार की जो कार्यप्रणाली थी, जो प्रतिक्रिया थी, जो महाराष्ट्र सरकार ने जो एक्शन लिए थे, उस पर सबसे ज़्यादा सवाल अर्नब गोस्वामी ने उठाए थे। और उसी के दौरान एक टॉक शो के दौरान अर्नब गोस्वामी ने सोनिया गांधी को उसके पुराने नाम से पुकार लिया था, यानी कि एंटोनियो माइनो के नाम से पुकार दिया था। और इसी बात से कांग्रेसियों को बहुत ज़्यादा मिर्ची लगी थी, जिसके बाद 2000 से ज़्यादा FIR दर्ज हो गई थी अर्नब गोस्वामी के खिलाफ। जिसके बाद मुंबई पुलिस ने अर्नब गोस्वामी के साथ कई घंटे तक पूछताछ के नाम पर उनको प्रताड़ित किया। जिसके बाद अर्नब गोस्वामी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट ने अर्नब गोस्वामी को राहत दी और उसी के तहत अभी पिछले दिनों एक और फैसला आया, जिसमें अर्नब गोस्वामी ने जब मांग की थी कि पूरा का पूरा मामला CBI को सौंप दिया जाए, तो कोर्ट ने कहा कि CBI को सौंपने की तो हम बात नहीं करेंगे, लेकिन हाँ ये है कि अर्नब गोस्वामी के खिलाफ कोई भी दंडात्मक या अलग तरीके की कार्रवाई पुलिस नहीं कर सकती है, यानी कि उन्हें प्रताड़ित नहीं कर सकती है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी और की थी कि लोकतंत्र के लिए जो मीडिया है, जो पत्रकारिता है, उसके ऊपर किसी तरह का अंकुश नहीं होना चाहिए अगर वो किसी खबर के साथ छेड़छाड़ नहीं करते हैं, कोई गलत तथ्य नहीं दिखाते हैं तो। यानी कि सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से राहत भी दी अर्नब गोस्वामी को। और अर्नब गोस्वामी ने जो तथ्य बोला था वो एक फैक्ट है, और फैक्ट को बोलना किसी भी व्यक्ति का अधिकार होता है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में आता है। और दूसरी तरफ जो ये वही कांग्रेस है जो बिना किसी तथ्य के केवल अखबारों की कतरन उठाकर, और ऐसे अखबारों की कतरन उठाकर जो कि जाने जाते हैं फेक न्यूज़ बनाने के लिए, और एक गिवन एजेंडा के तहत वो किसी भी खबर को तोड़ मरोड़ के पेश करने के लिए, उनके आधार पर इसी कांग्रेस का एक पूर्व अध्यक्ष, जैसे कि भारत का सबसे अधेड़ युवा कहा जाता है, क्योंकि उसकी उम्र 50 साल हो चुकी है, लेकिन वो अभी भी युवा है, क्योंकि वो युवा है। वो यानी उनके जो चमचे हैं वो कहते हैं वो युवा हैं, तो वो युवा हैं, आपको उन्हें युवा ही मानना पड़ेगा। ऐसे व्यक्ति ने पूरे 1 साल तक भारत के प्रधानमंत्री पर चोर चोर कह के आरोप लगाए थे, और न केवल प्रधानमंत्री पर, कई बड़े बिजनेसमैन को भी चोर बताया था और उनके साथ साथ साठगांठ का आरोप लगाया था। और यहाँ तक कि जो सेना प्रमुख थे उन पर आरोप लगा दिए थे, वायुसेना प्रमुख पर आरोप लगा दिए थे, तमाम लोगों पर आरोप लगा दिए थे, CAG जैसी संस्थाओं को भी झूठा बता दिया था। उसके बावजूद इनकी न तो नैतिकता जागी थी और ना ही इन्हें संविधान की याद आई थी। लेकिन जैसे ही इनकी जो पार्टी की अध्यक्षा है, राजीव गांधी की पत्नी और सोनिया गांधी की बहू और नेहरू की पोते की बहू के ऊपर जब बात आती है, तो ये सारी की सारी कांग्रेस तिलमिला जाती है। 2000 से ज़्यादा FIR दर्ज करा दी जाती है और इन्हें लगता है कि ये नैतिकता के खिलाफ है, ये अपमान है। लेकिन ये भूल जाते हैं कि भारत के संविधान ने हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का अधिकार तो दिया है, लेकिन तथ्यों के आधार पर। अर्नब गोस्वामी ने जो कुछ कहा वो एक तथ्यात्मक सत्य है, और अगर इन्हें इससे आपत्ति ही थी तो इन्हें डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी के खिलाफ अब तक क्यों FIR कराने की हिम्मत नहीं हुई, जो कभी भी सोनिया को सोनिया के नाम से नहीं पुकारते हैं, वो उसे एंटोनियो माइनो ही कहते हैं या फिर उसका शॉर्ट नेम लेते हैं जिसको वो TDK लिखते हैं। वो राहुल गांधी को भी बुद्धू लिखते हैं, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं है कि उनके खिलाफ कुछ कर पाएँ, क्योंकि सुब्रमण्यम स्वामी कानून के बहुत बड़े जानकार हैं और उन्हीं की हिम्मत है, उन्हीं की पुरुषार्थ है कि माँ बेटे दोनों के दोनों और दामाद ये तीनों जमानत पर चल रहे हैं। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने इनके सभी काले कारनामों को खोल कर रख दिया, जिसकी वजह से ये लोग उनसे तो डरते हैं, लेकिन इन्हें ऐसा लगता था कि अर्नब गोस्वामी के ऊपर जब वो इतनी सारी FIR करा देंगे तो उससे प्रेशर पड़ेगा और मीडिया में जो दूसरे पत्रकार हैं वो भी दबाव में आ जाएंगे और सोनिया के खिलाफ, राहुल गांधी के खिलाफ या प्रियंका वाड्रा के खिलाफ कुछ भी कहने से पहले 4 बार सोचेंगे या फिर वो सब बोलेंगे जो कांग्रेस चाहती है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और उसकी वजह से अब उन्होंने एक और
नया पैंतरा चला है कि एक पुराने केस को, जिसमें सीधे तौर पर कोर्ट के अंदर ये कहा जा चुका है कि सबूत नहीं है किसी भी व्यक्ति को इस मामले में, धारा 306 जो कि आत्महत्या के लिए उकसाने के लिए लगती है, उसके तहत किसी व्यक्ति के ऊपर केस चलाने के लिए। और यही वजह थी कि 3 लोग जिनका नाम हमने बताया, अर्नब गोस्वामी, फिरोज शेख और नीतीश शारदा, इन तीनों को इस मामले में बरी कर दिया गया था और केस को क्लोजर रिपोर्ट लगने के बाद में बंद कर दिया गया था। लेकिन अब उसी केस को अनिल देशमुख जो गृह मंत्री हैं महाराष्ट्र के, वो दोबारा से खुलवा रहे हैं, क्योंकि सोनिया ये चाहती है कि अर्नब गोस्वामी के ऊपर दबाव बनाए रखा जाए, और जिससे कि अर्नब गोस्वामी जब से सुप्रीम कोर्ट से उन्हें राहत मिली उसके बाद वो बहुत ज़्यादा मुखर हो गए और बार बार वो कांग्रेस की टांग खींचने लगे। और कांग्रेस को ऐसा लगता है कि जो कुछ गिने चुने पत्रकार हैं, अर्नब गोस्वामी, सुधीर चौधरी या जो कई और हैं जो लोग हैं जिनके नाम लिए जा सकते हैं, इन पर अगर दबाव बनाया जाएगा तो कांग्रेस के जो काले कारनामे हैं उन पर पर्दा पड़ जाएगा और इस तरीके से राहुल गांधी जैसे अधेड़ युवाओं को भी नेतागिरी करने का मौका मिल जाएगा। क्योंकि राहुल गांधी जैसे लोग जब उलझुल बातें करते हैं तो इसी टाइप के पत्रकार या कुछ सोशल मीडिया के लोग उनके पुराने कारनामों को लेकर आ जाते हैं, जिसके बाद उन्हें चुप हो जाना पड़ता है या शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। लेकिन अब सच्चाई ये है कि अगर ये केस खोलते भी हैं, जैसा कि रिपब्लिक टीवी की तरफ से अपना पक्ष में कहा गया है, उसमें सबूत नहीं है, उन्होंने पेमेंट कर दिया था, तो ये कितनी भी कोशिश कर लें, चाहे सीआईडी से जांच करा लें या फिर ये किसी और एजेंसी से जांच कराएं, जब उसमें तथ्य नहीं है तो सीधे तौर पर ये कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे और केवल मुंह की खानी पड़ेगी इन लोगों को। जय हिंद, जय भारत।